एम फैक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बंगाल में हर दिन राजनीति का एक नया ड्रामा हो रहा है। एक ड्रामा खत्म होता है तो दूसरे दिन दूसरा ड्रामा शुरू हो जाता है। हिंसा, बवाल और रक्तचरित वाले बंगाल की सियासत का मिजाज पल पल बदल रहा है। बंगाल में चुनाव से पहले द्रोहकाल चल रहा है। दीदी के खेमे में भगदड़ मची हुई है तो सियासत की डगर पर सस्पेंस के बंद दरवाजे भी हैं। दीदी के गढ़ में जहां पर उनका असर है तो वहां केसरिया लहर भी दिख रही है और इन सब के बीच बंगाल के मुसलमान भारी दुविधा में हैं। लेकिन उनका मन टटोलने के बाद उनके दिल की बात बाहर आ जाती है। आज एम फैक्टर का 28वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम आपको उस जगह पर ले चलेंगे जो दीदी के कोलकातिया किले के बिल्कुल करीब है। नॉर्थ दमदम का कौन बनेगा सियासी कलंदर, इसे समझने के लिए चलते हैं और सुनते हैं भाईजान के दिल के अंदर की आवाज। हमारी खास पेशकश एम फैक्टर बंगाल का साइलेंट वोटर में। बंगाल के किले में दीदी अपने ही लोगों के निशाने पर हैं। दीदी अपने ही सियासी चक्रव्यूह में घिर गई हैं। दीदी के भरोसेमंद सिपह सलार जिस तेजी से उनसे दूर हो रहे हैं, वो आखिर कैसी सियासी सुनामी का सिग्नल है? जो टीएमसी का साथ छोड़ चुके हैं, वो दीदी पर संगीन आरोपों की बौछार कर रहे हैं। तो राजनीतिक मुद्दा इन लोगों के पास है नहीं। ये लोग हम लोग को टक्कर पॉलिटिकल मंच में नहीं दे सकते। गद्दारी करना ही तो ममता बनर्जी का काम। जो अभी दीदी का साथ छोड़ने की तैयारी में है, उनके तेवर भी बहुत तल्ख हैं। बंगाल का किला चुनाव से पहले ही तरकने लगा है। कोलकातिया किले पर विरोधियों की बढ़ती चढ़ाई से दीदी के मंत्रियों में भी काफी घबराहट है। दीदी की सेना और भगवा ब्रिगेड आमने सामने है। बंगाल के मुसलमान इसमें किधर खड़े हैं? उनके दिल में बंगाल के मुस्तकबिल की कैसी तस्वीर है? इसकी पड़ताल के लिए हम कोलकाता से सटे नॉर्थ 24 परगना के उत्तर दमदम विधानसभा में पहुंचे। अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे? नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दमदम विधानसभा क्षेत्र में। फिर वही सवाल कि आखिर क्यों है पूरे बंगाल में बवाल और क्या है नॉर्थ दमदम के मुसलमानों के दिल का हाल। चलेंगे उनके पास और जानेंगे क्या कहता है नॉर्थ दमदम का मुस्लिम मूड मीटर और क्या है यहाँ का एम फैक्टर। नॉर्थ दमदम विधानसभा दमदम लोकसभा सीट का हिस्सा है। दमदम लोकसभा क्षेत्र में टीएमसी के दिग्गज नेता सौगत रॉय सांसद हैं। वही सौगत रॉय जिन्होंने हाल ही में केसरिया लहर को रोकने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट जैसे धुर विरोधियों की मदद मांगने से भी गुरेज नहीं किया। बंगाल किला बचाने के लिए कांग्रेस और वाम दलों से दीदी का साथ देने की गुजारिश की। दीदी की सेना को बड़ा डर ये भी है कि सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट नहीं हुई तो नॉर्थ दमदम जैसे इलाकों पर भगवा कब्जा हो जाएगा। नॉर्थ दमदम विधानसभा में तकरीबन 23% मुस्लिम वोटर हैं। नॉर्थ दमदम के भाईजान इस बार यहाँ किसका दबदबा देख रहे हैं, दीदी या दादा का? इसी सवाल के साथ हम यहाँ की मुस्लिम बस्तियों के अंदर गए। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं के मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम नॉर्थ 24 परगना के नॉर्थ दमदम विधानसभा क्षेत्र के फुतुल्लापुर इलाके में हैं। यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल की बिरयानी अभी सब स्पेशलिस्ट है। तो इस बार पश्चिम बंगाल वाले बिरयानी किसको खिलाएंगे? हमारा सीएम ममता बनर्जी फिर से हम देखने चाहते हैं। हम आम पब्लिक इसलिए बोले हमारा ममता बनर्जी इज बेस्ट। बीजेपी का क्या चल रहा है? बीजेपी नहीं सकेगा इधर पे, बोल रहे सब भाव बक रहे लेकिन नहीं होगा कुछ। ममता बनर्जी। चलिए, हिंदी बोल नहीं पाते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं। हमारे भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो हिंदी में बात कर सकें। अभी हमने वहाँ पे हलीम साहब से बात की थी। गलियों में आगे बढ़ने पे हमारी मुलाकात मोहम्मद अलीम साहब से हुई है। इसका मतलब क्या होता है दादा? आइए। मोहम्मद अलीम का क्या मतलब होता है? मतलब नबी जी का जमाई है, दामाद है। दामाद? अरे गजब। अलीम का मतलब दामाद। वाह। अब ये बताइए क्या चल रहा है, माहौल क्या है सियासत का? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। बंगाल में अच्छा चल रहा है। किसका अच्छा चल रहा है? और तो ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी का। यस। और क्या लग रहा है आपको, सरकार फिर तीसरी बार बन जाएगी ममता जी? जरूर बन जाएगा। हाँ जरूर। आइए आइए। हम लोग तो बनने की कोशिश में ही है। तो अलीम भाई किसके भाईजान बनेंगे? किसको भाईजान? हम टीएमसी पार्टी करते हैं और
अच्छा, उसमें ही है, आप दीदी के दादा। दीदी का दादा है। तो अलीम भाई ने कहा कि हम दीदी के दादा बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। अलीम और हलीम जैसे भाईजान बंगाल में दीदी का ही दबदबा देखना चाहते हैं, लेकिन नॉर्थ दमदम विधानसभा सीट की सियासी हकीकत कुछ और है। लोकसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा होने के बावजूद विधानसभा सीट अभी भी सीपीएम के कब्जे में है। साल 2016 के चुनाव में नॉर्थ दमदम में सीपीएम को 46% वोट मिले थे, टीएमसी को 43% और बीजेपी को 7% वोट हासिल हुए थे। इस बार यहाँ के मुसलमानों को कौन कबूल होगा, इसकी पड़ताल के लिए हमने कुछ और भाईजान की नब्ज टटोली। वैसे इलाका तो ये कलकत्ता से बिल्कुल पास है, लेकिन हिंदी भाषी लोग कम ही हैं। खैर, जो लोग मिल रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, सियासत कैसी चल रही है? सियासत हम लोग ठीक ही है, ठीक ही है। यहाँ पे हम लोग सब ममता दी का इलाका है, ये ममता दी का इलाका है। पूरा इलाका ममता दी का है, तो ममता दी का इलाका है ये। इधर में सब ममता का सब काम होगा। कह रहे हैं ममता दीदी का इलाका है, यहाँ से सौगत राय जीते भी थे लोकसभा में, हैं? लेकिन बीजेपी कहती है कि बहुत सारे मुस्लिम घरों में हमारे साइलेंट वोटर हैं, जो बोलते नहीं है लेकिन चुपचाप वोट करते हैं। आप इस बात से मुतमईन हैं? आपको लगता है? नहीं 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 नहीं, हमको नहीं लगता है ये। और भाईजान? नहीं, भाईजान हम लोग का इधर दीदी है, ये दीदी का सिवा कोई बात नहीं। हर काम हम लोग का दीदी ही करता है। और दादा? दादा और क्या, दादा तो मेन जगह बैठा हो, वहाँ से जो हिला रहा वो हिल रहा, और क्या दादा बस वो तो खाली वहीं से बैठा हुआ है ना। भाईजान आएंगे तो कुछ असर पड़ेगा? भाईजान आने से असर पड़े नहीं पड़ा, अब जो मेन है वो जो हमारा तो यहाँ पे दीदी का राज है, दीदी का राज है। दीदी से जो बोलेगा वही होगा। अब्दुल रशीद साहब भैया बोल रहे हैं कि भाईजान को तो करीब से देखा नहीं, दूर से जानता है। अब करीब से आएगा तो पता चलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे दीदी का इलाका है। दादा के बारे में कह रहे हैं, वो तो ऊपर वहां बैठे हैं। चलिए और आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। बंगाल में सियासी उथल पुथल चाहे जितनी हो, लेकिन अब्दुल रशीद जैसे भाईजान का वोट दीदी के लिए फिक्स है। नॉर्थ दमदम के इस इलाके में अभी तक हमें जो मुस्लिम वोटर मिले वो हैदराबादी भाईजान से भी मुतमईन नहीं दिखे। यहाँ के मुस्लिम मूड मीटर को मापते हुए हम ये जानने के लिए आगे बढ़े कि बंगाल में बीजेपी जिस केसरीय लहर का डंका पीट रही है, वो दीदी के किस जादू की वजह से अभी तक इस इलाके में हमें नजर नहीं आई। इस वक्त भी हम नॉर्थ दमदम के फतुल्लापुर में ही हैं। भैया से मुलाकात हुई है। भैया क्या नाम? शेख इजाजुद्दीन। शेख इजाजुद्दीन साहब, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? हम लोग इधर माहौल अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताइए, पिछले 5 सालों में आपके इलाके में काम वगैरह हुआ है? 5 साल क्या 10 साल, जितना दिन ममता बनर्जी है बहुत काम हुआ, कोई भी काम बाकी नहीं है इधर। अच्छा, जैसे किस तरह की काम? जैसे रास्ता हुआ, लाइट हुआ, ड्रेन हुआ, सबको सब फैसिलिटी मिल रहा है। गाँव में क्या लग रहा है, खास करके अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुस्लिम मतदाता क्या सोच रहा है? दादा यहाँ पे दीदी के अलावा कुछ नहीं है, दीदी के अलावा कुछ नहीं है। दीदी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबके लिए की है। लेकिन सब तो इसी पे नजर गड़ाए हुए हैं, जैसे ओवैसी साहब आ गए। ओवैसी साहब आगे इधर कोई कुछ फायदा नहीं होगा। तो देखा आपने, एजाज भाई ने साफ कहा कि ये दीदी के दादा बनेंगे। और जहाँ तक भाईजान यानी कि ओवैसी साहब के बारे में जब मैंने इनसे सवाल किया, वो कह रहे वो बंगाल के खाते में तो कहीं है ही नहीं। चलिए और भी आगे इलाके में चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कहता है इस इलाके का इम्पैक्ट। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दौरान यहां बीजेपी ने टीएमसी के सौगत रॉय को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 42% वोट मिले थे, बीजेपी ने 38% वोट हासिल किए थे, जबकि सीपीएम को महज 13% वोट मिले थे। लेकिन साल 2021 के विधानसभा चुनाव में अभी तक हमें यहाँ केसरिया लहर नहीं दिखी। क्या यहाँ के दूसरे मुस्लिम मोहल्लों में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइलेंट वोटर मिले? फतुल्लापुर में ही दूसरे इलाके में हम आए हैं, समर अली पल्ली कहते हैं इसको। एक दीदी से मुलाकात हुई है। आप कैसे सीख गई हिंदी? हम तो दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाली हैं? ओ तेरी के, तो इस बार तो लड़ाई भी दिल्ली और कलकत्ता वाले में है। दिल्ली तो जाना नहीं होता है ना अभी। तो आप दिल्ली वाले के साथ जाएंगे या कलकत्ता वाले के साथ?
जिसके साथ मिलेगा उसके साथ जाएंगे। देखिए, दिल्ली से दादा और कलकत्ता से दीदी, हाँ, दीदी के साथ जाएंगे। तो आप तो दिल्ली वाले हैं। हाँ, तो दिल्ली वाले हैं तो क्या, जब थे तब थे, अब तो दिल्ली वाले नहीं, अब तो यहाँ हैं। कलकत्ते वाले हैं। अच्छा, आप कलकत्ते वाली हो गई। हाँ। तो दादा अगर आके कहें कि भाई दिल्ली वाले हमारा साथ दो, क्यों देंगे? हैं? क्यों देंगे? जो मेरा साथ दे रहा हम तो उनका साथ देंगे। अभी तो दीदी हमारा साथ दे रही है, दीदी का साथ देंगे। अच्छा, खास करके हमने भी कुछ पैसे भेजे हैं लोगों को, आपको भी मिले थे? हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। नहीं। तो आप दिल्ली से आई हैं, कलकत्ते वाली दीदी के साथ जाएंगी, दिल्ली वाले दादा के साथ नहीं है आप? नहीं। देखिए भाई, यही हाल है। सीधी सीधी बात, दिल्ली की रहने वाली हैं, कलकत्ता आ गई, यहीं शादी हो गई इनकी, और कलकत्ता आके कह रही हैं कि अब बस मुझे दीदी ही अच्छी लगती हैं। चलिए आगे और चलते हैं। बंगाल की बवाली सियासत के बीच दमदम में हमें दीदी का दबदबा दिखा। नॉर्थ दमदम विधानसभा की जिन मुस्लिम बस्तियों में हम अब तक गए, वहां के ज्यादातर भाईजान और मुस्लिम महिलाएं दीदी की मुरीद नजर आईं। लेकिन चुनाव के वक्त मुस्लिम वोटरों का ये मूड मीटर बदल भी सकता है। इसका संकेत हमें नॉर्थ दमदम के ही दूसरे मुस्लिम इलाकों में जाने पर साफ दिखा। वहां के भाईजान ने जो कहा, उसका सीधे शब्दों में मतलब यही था कि उनकी जुबान पर दीदी जरूर है, लेकिन दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इस वक्त हम नॉर्थ 24 परगना के राजर हाट में हैं। कुछ लोग मिले हैं यहाँ पेट्रोल पंप पे। यहाँ ये बताइए, चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? बहुत भयंकर चल रहा है। भयंकर चल रहा है मतलब? बहुत तगड़ा भयंकर चल रहा है। क्या भयंकर क्या है? माने ऐसा मामला है कि कुछ भी हो सकता है। जैसा कि अभी तो पूरा कोलकाता दीदी दीदी है। हमारा ममता बनर्जी जिंदाबाद। बट इसमें बीजेपी का ही मामला है। अब देखिए क्या होता है। कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या कुछ भी क्या हो सकता है? टीएमसी अभी आ सकता है या बीजेपी भी आ सकता है, इसमें नो डाउट। बहुत सा काम है दीदी का, ऐसा काम है कि वो बोल ही नहीं सकते, अंदाजा नहीं क्या अच्छा काम किया कलकत्ता। पहले से कलकत्ता देखिए, दीदी जब से आई जब से कलकत्ता डेवलप कितना हुआ है। वो तो आप ही कह रहे थे ना कि कुछ बीजेपी का। हाँ, कुछ है इसमें। तो बीजेपी तो वो तो भाई उसका पूरा सत्ता तो उसी का है, तब तो सत्ता उसी का है। मगर ममता बनर्जी जो है वो आवाम से है। क्या लग रहा है? देखिए, लग रहा है यही है कि दीदी को कोई तो हिला नहीं सकता है बंगाल में। अब आने वाला कल क्या हो सकता है, कोई हम भी जो जगह में खड़ा है उस जगह में आप भी है। आपको ऐसा लगता है क्या कि मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दादा को भी चाहते हैं? दिल्ली वाले दादा? हाँ, इसमें तो देखिए, अब मुसलमान का वोट है, मुसलमानी को नचाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी को भी चाहने वाले मुसलमान हैं। मोदी जी को भी चाहने वाले बहुत से मुसलमान ऐसे भी है। कि हम क्या बोले आपको कि ये हालात अभी ऐसा है, मुंह पे कुछ और है, दिल पे कुछ और है, करेगा कुछ और। मतलब वो कह रहे हैं मुंह में दीदी और दिल में मोदी। यस, नो डाउट, कुछ ऐसा इंसान है, बिल्कुल 100%। क्या दीदी अभी सत्ता में है तो दीदी को बोलना पड़ेगा, और जो सत्ता में नहीं है उसका नाम तो यहाँ रखेंगे ना। जैसे सत्ता में आएगा ना, वो पलट, ये चेयर हटाओ, नया चेयर लाओ। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अभी कुछ कल कुछ, यहाँ तक क्या डाला कि मुंह पे दीदी दीदी, हो सकता है दिल में मोदी मोदी। खैर चलिए आगे चलते हैं। सियासत की ये बहुत कड़वी हकीकत है कि जो हुकूमत में होता है उसके जयकारे लगाने पड़ते हैं, लेकिन दीदी के कोर वोटर माने जाने वाले मुसलमानों को बंगाल के साथ साथ अपने भविष्य की भी फिक्र है। खासकर मुस्लिम युवाओं ने जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, सूबे की सत्ता को बदलने का मन पक्का कर लिया है। दमदम के फिंगल इलाके में हम घूम रहे थे। हमारी मुलाकात कुछ युवाओं से हुई है, मुस्लिम युवा हैं और पहली बार ये वोट करने जा रहे हैं। हमने इनसे कहा कि आपसे कुछ बात करनी है। इन्होंने कहा कि दादा, हमें हिंदी तो पूरी तरह से नहीं आती, बांग्ला बोल सकता हूँ, हिंदी थोड़ी बहुत कोशिश कर लूँगा, लेकिन फिर एक शर्त रखी कि आपको मेरे साथ मेरे घर के अंदर आना होगा
चाय पीनी होगी, मैंने भी कहा चाय पी लूंगा, लेकिन आइए अब इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? फिरोज अली। फिरोज अली, पहली बार वोट करेंगे? हाँ, इस बार पहली बार। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो क्या सोचकर वोट करने जाएंगे फिरोज? देखिए, तो अगले 10 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ मुझको नहीं लगता सही हुआ। टाटा कंपनी आया, उसको भगा दिया। बहुत सिंगूर में जो टाटा आई थी। हाँ हाँ, वही बहुत नाइंसाफी हमारे साथ हो रहा है। तो इसीलिए हमको इस बार सरकार, नई सरकार चाहिए हमको। मतलब ममता दीदी नहीं चाहिए, कोई और सरकार? और सरकार चाहिए। और इसमें कौन चाहिए? तो हम देखा ये मोदी जी का बहुत काम अच्छे से करता है, तो हमको लगा मोदी जी को वोट देने में ज़्यादा बेटर होगा। आपको लगता है कि मोदी जी अच्छे से काम करते हैं? हाँ। आपको मोदी जी का एक काम बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी का एक काम बताना चाहिए, उनका जो पहली बार उन्होंने जो नोटबंदी का, वो बहुत अच्छा लगा। करोड़ों लोगों के पास ब्लैक मनी होता है, तो वो नोटबंदी का देश का डेवलपमेंट भी हुआ, वो काम बहुत अच्छा लगा हमको। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, 18 साल की उम्र हुई है इनकी, और बार बार विपक्ष ये हमला करता है, आरोप लगाया जाता है कि नोटबंदी एक गलत कदम था, लेकिन फिरोज कह रहे हैं कि इसके बाद बहुत सारा काला धन जो है वो बाहर आया है। तो ये फिरोज हैं, ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार से मैं उतनी तरह से मुतमईन नहीं हूं, यानी कि ममता दीदी की सरकार से, और मोदी जी शायद, जो इनका कहना है कि वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो मोइनुल क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या सोचेंगे वोट करते वक्त? हम तो मोदी जी के साथ ही है। बहुत देके 34 ईयर्स देके है सीपीएम को। आप उस वक्त नहीं थे, सुना है उसके बारे में? सुना है। ममता दीदी को देख रहे हैं अभी, क्या काम कर रहे हैं, इसलिए हम बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो आपको ममता दीदी में क्या अच्छा नहीं लगता है? लोग तो कहते हैं कि मुसलमान ममता दीदी के साथ हैं। मुसलमान ममता दीदी के साथ नहीं, मुसलमान वो धर्म से पार्टी करते हैं। कौन? ममता दीदी। वो धर्म के नाम पे लोगों से नाम से ईद से पूजा में, पहली पूजा में 50,000 करके दिया, ईद के कहीं नहीं दिया, नहीं दिया। पूजा में क्यों दिया? मतलब सिर्फ बोलती है मुसलमानों के लिए? हाँ, है कि कुछ करते नहीं है। बोलते हैं हम है, आपके पास है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं है। ये हमको पसंद नहीं है। धर्म लेकर करते हैं पार्टी, हमको पसंद नहीं है, इसलिए हम बीजेपी पे है, मोदी जी के साथ है। नॉर्थ दमदम के फिरोज और मोइनुल जैसे युवा मुसलमान वोटरों के मन में दीदी के लिए कोई ममता नहीं है। कुछ भाईजान ने इसकी वजह भी समझाई। साहब अली साहब आ गए हैं। बताया गया कि साहब अली साहब अच्छी हिंदी बोलते हैं, हालांकि इस इलाके में हिंदी बोलने वाले लोग कम हैं। थोड़ी अच्छा बात, सबसे ज़्यादा अच्छा बात है नरेंद्र मोदी का जो परिचालना है बहुत बेटर लगता है। क्या बहुत बेटर लगता है? जैसे कि 3 तलाक का मामला, बहुत सारा महिला सपोर्ट किए हैं। अभी जो हिंदू मुस्लिम का जो सांप्रदायिक सब बोल रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं देखते। सब कोई बोलता है कि जय श्री राम बोलता है। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका मर्जी है बोलेगा, गणतांत्रिक सबका अधिकार है। मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे कि बोलना ही पड़ेगा। यही सबसे बड़ा बात। बीजेपी को अच्छा लगता है, करेंगे और दिल से करेंगे। बीजेपी करने के अगर जुल्म में हम अगर अरेस्ट भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं। दीदी जो बोलता है कि हम जेल में जाके भी बंगाल को जिताएंगे, तो हम बोल रहे हैं हम अगर जेल में भी गए तो हमारा बूथ मजबूत बूथ हम जेल में बैठ के करके दिखाएंगे। बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए, और करके दिखाएंगे। साहब अली साहब हैं, मुस्लिम हैं, युवा हैं, बंगाल में हैं, कलकत्ता के बिल्कुल करीब हैं, और ये मोदी जी के जबड़ा फैन नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल भी भेज दिया गया तो जेल के अंदर से भी मैं बीजेपी के लिए काम करता रहूंगा। चलेंगे आगे और लोगों से भी बात करेंगे।
कोलकाता से सटे दमदम के इस इलाके में हमें मुसलमानों का मूड मीटर काफी बटा हुआ दिखा, लेकिन एक बात साफ है कि बंगाल में बदलाव की लहर तेज है। हमें जो दूसरे भाईजान मिले उन्होंने इस पर भी मुहर लगाई। बंगाल में आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा हो बंगाल, किस तरह का हो बंगाल? बंगाल तो पहले तो जो टीएमसी का सरकार था उसका जो माने काम है वो लोग तो हमको माने पसंद नहीं है, ठीक है। दुर्नीति हो रहा है, तोलाबाजी हो रहा है, इसलिए हम लोग मोदी के साथ में ही है। मोदी से आशा है हमको, पूरा सपोर्ट करूँगा, पूरा सपोर्ट है हमारा। यही सोच है, नूर भैया के साथ हैं हम लोग। नहीं, आप अपनी बात बताइए, आप क्या सोचते हैं? ममता दीदी, दादा या ओवैसी जी भाईजान? नहीं, भाईजान वो बात नहीं है, हम मोदी जी के साथ ही है, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। एम फैक्टर में नॉर्थ 24 परगना का सफ़र आज यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आसमां जो इतनी अपनी बुलंदी पे इतराता है, भूल जाता है कि वो भी जमी से ही नजर आता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।